Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Your chapter number is 5 and lecture number 12. Today our topic is fetch, decode, execute cycle. fetch, decode, execute cycle के हम फर्स्ट टाइप प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके थे. आज हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जी, डिकोड इंस्ट्रक्शन. इन दिस स्टेप, इस स्टेप में द इंस्ट्रक्शन इज़ डन बाय द प्रोसेसर. सीपीयू आपकी अब इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा. प्रीवियस में था कि इंस्ट्रक्शन आपसे लेगा, अब उस पर ऑपरेंड ऑपरेशंस जो भी परफॉर्म होने वो करेगा. द प्रोसेस गेट्स एनी ऑपरेंड, आप और जो आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है, वो कोई भी उस पर ऑपरेंड अप्लाई करेगा, परफॉर्म करेगा इफ़ रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन. जो आपने इसको इंस्ट्रक्शन में करने को कहा होगा उसी अकॉर्डिंग वो काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल द इंस्ट्रक्शन मूव AX0, ये था हमारे पास मूव. हमने अपने डाटा का नाम रखा AX, रजिस्टर का नाम था, जिस रजिस्टर में पड़ा AX, और 0 हमारी क्या थी, वैल्यू. स्टोर द वैल्यू 0, अब ये वैल्यू 0 स्टोर हुई है इन AX रजिस्टर में. द प्रोसेसर विल फिच द कॉन्स्टेंट वैल्यू 0, लेकिन प्रोसेसर जो वैल्यू फिच करेगा, हासिल करेगा, वो 0 करेगा फ्रॉम द नेक्स्ट लोकेशन इन मेमोरी. वो अब डिकोड में पहले 0100 पे डाटा था, अब 01002 पे क्या कर देगा, नेक्स्ट मूव करेगा. मूव का फंक्शन लगा, क्या करेगा, मूव करेगा. तो मूव करेगा तो बिफोर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, यानी इसको चलाने से पहले एक स्टेप आगे कन्वर्ट कर देगा. नीचे डायग्राम देखें, हमने प्रीवियस में देखा था 0100 पे था मूव और AX, फिर तब किसके पास था, सीपीयू के पास ही था. तब ये तीनों बॉक्सेस क्या थे, ब्लैंक थे. लेकिन जब हमने डिकोड किया तो अब आपका 0100 पे जो मूव AX के नाम से 0, यहाँ पे AC है, यहाँ पे AX आएगा. AX रजिस्टर का नेम है, 0 है. 0 को कहाँ मूव किया गया, 002 पे किया गया. नेक्स्ट लोकेशन पे आपके सीपीयू ने से आगे कन्वर्ट कर दिया. तो फिर उसके बाद देखें, अब एग्जीक्यूट वाला भी अभी खाली है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी खाली, क्योंकि वो प्रीवियस में यूज़ हुआ था प्रीवियस में. लेकिन अब यहाँ पे डिकोड में हम लिख रहे हैं मूव AX0. क्यों लिखा गया, क्योंकि अब हमने इसको मूवमेंट किया है, अगले मेमोरी के अगले ब्लॉक में कन्वर्ट किया है रजिस्टर में. तो अब इसका एड्रेस होगा 002 और डिकोड वाले यूनिट में लिखा जाएगा मूव AX0, यानी कि अब ये डिकोड वाला फंक्शन परफॉर्म हो रहा है. सीपीयू इस पर जो अभी ऑपरेशन है, अर्थमेटिक लॉजिक वगैरह, वो अप्लाई करेगा. थर्ड है जी, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. अब आप सीपीयू ने आपके इंस्ट्रक्शन पे फंक्शंस परफॉर्म कर लिया, अब उसका काम है उसको एग्जीक्यूट करना, चला के दिखाना, आपको रिजल्ट शो करना. इन दिस स्टेप द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, आपका सीपीयू आपकी हदायत को चलाएगा. इट स्टोर 0 इन AX रजिस्टर, AX रजिस्टर में 0 वैल्यू सेव करेगा. इन द फिगर, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, द प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, सीपीयू आपके इंस्ट्रक्शन को चलाएगा मूव AX0. कौन सी इंस्ट्रक्शन थी, मूव आपकी इंस्ट्रक्शन का नेम था, AX रजिस्टर था और 0 आपके कॉन्स्टेंट वैल्यू थी. फाइनली इट एडजस्ट द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी उसको आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करेगा. टू बी एग्जीक्यूट स्टार्टेड द एड्रेस 0102 या 01002, जो भी है आप एड्रेस का नेम डिफरेंट रख सकते हो, ज़रूरी नहीं अगर लिखा 0100 रख सकते हो, 0102 या 0103 भी रख सकते हो. नेक्स्ट डायग्राम देखें, पहले उसने मूव किया 002, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करेगा रिजल्ट किस में शो कराएगा, 003 वाले एड्रेस पे करवाएगा. इसलिए यहाँ पे सीपीयू के पास 003 लिखा रहा है कि जब उसने मूव किया तो 0 से पहले था 001, ठीक, 001 से मूव किस में किया, 002 में. यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म किया. फंक्शन परफॉर्म करने के बाद आंसर किस में उसने सेव किया है, 003 में. तो 003 सीपीयू अपने पास लोकेशन रखेगा. अब जो आंसर होगा 003 में आपका जो रजिस्टर है वो AX ही चलेगा, AX0 ही चलेगा, रजिस्टर का नेम वही चलेगा. अब डिकोड भी खाली हो गया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में पहले इंस्ट्रक्शन ले ली थी, डिकोड फंक्शन परफॉर्म कर दिया. अब लास्ट वाला स्टेप क्या था, एग्जीक्यूट यूनिट. यहाँ पे मूव AX0, यानी कि ये शो किया गया कि अब आपका जो आउटपुट है वो शो करवाई जाएगी, सीपीयू वो शो करवाएगा. क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया और ये एज अ लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.